आज से लगभग 40 साल पहले देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में लोगों का एक बड़ा हिस्सा भयानक स्थिति का शिकार हुए थे। यहाँ के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे और कुछ लोग मछली पकड़ के अपना गुजारा करते थे, क्योंकि इस क्षेत्र में छोटी बड़ी कुछ नदियाँ थी। यहाँ के सभी लोग बारिश के मौसम का इंतजार करते थे, क्योंकि बारिश के पानी में खेती और मछली पकड़ना दोनों ही बहुत अच्छा होता है। भले ही उस साल बारिश सही समय पर शुरू हुई, लेकिन इसने भयानक रूप ले लिया। चारों तरफ काले बादल छा गए। और मूसलाधार बारिश होने लगी। दिन रात बारिश हो रही थी, रुकने का कोई नाम ही नहीं था। मनोहरपुर गांव में यह तिलकनाथ का घर है। देर रात तक उसके घर में खिड़की से थोड़ी रोशनी दिखाई दे रही थी। घर के अंदर तिलकनाथ की पत्नी मणिमाला उसके घर लौटने का इंतजार कर रही थी। दिन भर बारिश हो रही है, रुकने का कोई नाम भी नहीं है। इतनी रात हो गई और सरिता के पापा अभी तक घर नहीं लौटे। इतनी बारिश में वो कहाँ फंस गए होंगे और कैसे होंगे, कुछ भी समझ नहीं आ रही है। अब तो मुझे बहुत चिंता होने लगी। तिलकनाथ बड़ी नदी में मछली पकड़ने गया था। मूसलाधार बारिश के पानी में भयानक हो चुकी नदी से वापस आना आसान नहीं था, और तिलकनाथ भी घर नहीं लौटा, कभी नहीं। शायद वह नदी में डूब गया। लगातार बारिश में नदी का पानी अधिक फूलने लगा और नदी में समुंदर की तरह बड़ी लहरें उठने लगी। फिर नदी का पानी धीरे धीरे स्थल भूमि में प्रवेश करने लगा। भयभीत लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, क्योंकि एक एक करके नदी का पानी सभी गांव में प्रवेश करने लगा। समूह में लोगों ने अपने अपने घरों को छोड़ दिया और जितना संभव हुआ उतना सामान लेकर दूसरे किसी उच्च भूमि के तलाश में गांव से निकल पड़े, जहां बाढ़ के पानी से बच सके। और इस समूह में तिलकनाथ की पत्नी मणिमाला और बेटी भी शामिल थी। मणिमाला ने छोटी सी सरिता को नींद से उठाकर जितनी संभव हुई उतनी सामान लेकर जल्दी जल्दी घर से निकल आई है। शायद इन कुछ ही समय में उनके घर बाढ़ के पानी से बह गया। मणिमाला को अपने पति तिलकनाथ और एकमात्र शरण उस घर को छोड़कर जाना पड़ रहा है। वो मन में निराशा और सीने में हाहाकार लेकर जा रही है, मानो जैसे उसकी पैर आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे जाना होगा, जीना होगा अपनी बेटी सरिता के लिए। मणिमाला और सरिता काफी समय पहले कमजोर पैरों से चलने के लिए सबसे अलग हो गए थे। अब वे दोनों एक छोटे से एकांत शहर में आ पहुँचे और उन दोनों में अब चलने की क्षमता नहीं है। ऊपर से शाम ढलकर रात हो गई है। सड़क के मोड़ पर एक लैंप पोस्ट के नीचे एक डस्टबिन था और एक दो बड़ी बड़ी परित्यक्त पाइप पड़ी हुई थी। मणिमाला और सरिता ने किसी तरह से उनमें से एक पाइप के अंदर शरण ली। उस भयानक रात के बाद कुछ दिन बीत गए और उस रात से मणिमाला और सरिता इस पाइप में रहने लगी और धीरे धीरे सब कुछ भूलकर अब सरिता पढ़ाई करने लगी। यह शहर छोटा था, लेकिन कामकाज की कोई कमी नहीं थी, इसलिए मणिमाला ने काम की तलाश करने लगी। मणिमाला अच्छा खाना पका लेती, इसलिए उसने कुछ घरों में खाना पकाने की काम करने लगी। कुछ महीनों के अंदर शहर के एक गली में माँ बेटी ने एक किराए का घर लिया और वहीं रहने लगी। मणिमाला दिन भर लोगों के घर में खाना बनाती और रात में सरिता को पढ़ाने बैठती, क्योंकि कैसे भी करके अपने बेटी को पढ़ाई लिखाई सिखा के शिक्षित बनाना है, यही मणिमाला की इच्छा है। इसलिए मणिमाला ने सरिता को एक स्थानीय स्कूल में भर्ती करवा दिया। अब रोज सुबह सरिता स्कूल जाने लगी।
देखते ही देखते कुछ साल बीत गए। अब सरिता 12वीं कक्षा में पढ़ती है। हर साल वो क्लास में फर्स्ट आती है। शहर के एक जाने माने स्कूल में अब वो पढ़ती है, इसलिए किताब, कॉपी और स्कूल की फीस भी बहुत महंगी थी। फिर भी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और ये सब कुछ इंतजाम करने के लिए मणिमाला ने पहले से ज्यादा मेहनत करने लगी और ज्यादा पैसा कमाने के लिए अब वो सिर्फ एक दो घर में ही नहीं बल्कि शहर के विभिन्न छोर पर कई घरों में खाना बनाने की काम करने लगी। लेकिन मणिमाला का शरीर ये अत्यधिक काम को सहन नहीं कर सका, जिसके कारण उसका शरीर गंभीर रूप से बीमार हो गया। मणिमाला को एहसास हुआ कि अब उसके पास वक्त नहीं है। बेटी, तुम्हारे उच्च शिक्षा के इस महत्वपूर्ण समय में ही मुझे तुम्हें छोड़कर जाना पड़ रहा है। इस समय मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सका, मुझे इसके लिए बहुत खेद है। नहीं माँ, ये तुम क्या बोल रही हो? आज मैं जितनी शिक्षित हुई हूँ वो तो सिर्फ तुम जैसी संग्रामी माँ के लिए। बचपन से लेकर आज तक मेरे लिए सब कुछ तो तुमने किया है। ये लो बेटी, ये तुम्हारा है। ये हीरा हमारे परिवार के सौभाग्य का प्रतीक है। कई सालों से यह हीरा हमारे पूर्वजों के पास था। यह मुझे मेरी माँ ने दिया था। जब भी पैसे की जरूरत होती है, यह हीरा उस जरूरत को पूरा करता है। मुझे उम्मीद है कि तुम इस हीरे के बदले अपनी उच्च शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हो। यह सब बातें कहने के बाद मणिमाला अपनी प्यारी बेटी सरिता को और इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए दूर चली गई, बहुत बहुत दूर। कुछ दिनों के बाद सरिता उस हीरा को शहर के एक प्रसिद्ध जौहरी मानिकलाल के पास ले गई और उसे बेचकर बहुत पैसा मिला, जो उसकी उच्च शिक्षा के लिए पर्याप्त था। फिर 5 साल बीत गए। सरिता अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद एक अच्छी खासी तनख्वाह की नौकरी करती है। अब पैसे की कोई कमी नहीं है, फिर भी उसका मन खाली खाली लगता है। अब ना माँ है और ना ही वो हीरा। सप्ताह के अंत में एक रेस्टोरेंट में आकर ये सब सोचकर उसका मन उदास हो गई। वो अपने माँ को कभी चाहकर भी वापस तो नहीं ला सकती, लेकिन उस हीरे को वापस पाने के लिए एक बार कोशिश तो कर सकती है। अगले दिन सुबह सरिता मणिकलाल के पास गई। मैं आपके पास एक अनुरोध लेकर आई हूँ। 5 साल पहले मैंने आपको एक हीरा बेची थी। असल में वो हीरा हमारे लिए सौभाग्य का प्रतीक है। क्या आप मुझे वो हीरा लौटा सकते हैं? उसके लिए आप जितना ज्यादा रकम मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें एक भी रुपया ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। मैं जितने कीमत पर तुमसे खरीदा था उसी कीमत पे मैं तुम्हें ये हीरा लौटाने के लिए राजी हूँ। उस हीरे के बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। शायद तुम नहीं जानती, ये हीरा हमारे दुकान में बार बार आता है और फिर मालिक के पास वापस लौटता भी है। कई पुरुषों से ये चलते आ रहा है, इसलिए जब भी इस रहस्यमय हीरा हमारे दुकान में आया है तब भी हमारे कारोबार बहुत अच्छा हुआ है। इस बार भी उसका व्यतिक्रम नहीं हुआ। यह सब कुछ सुन के सरिता एकदम चुप हो गई। सरिता उस हीरे को घर लाके कुछ देर तक उसके सामने चुपचाप बैठी थी, जैसे बहुत दिनों के बाद कोई खोई हुई दोस्त को वापस पाई है। नहीं, वो हीरा रहस्यमय नहीं है, यह तो माँ का आशीर्वाद है और माँ का आशीर्वाद कभी रहस्यमय नहीं होता। दोस्तों, अब सबको ये कहानी कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर बताना और आगे ऐसे ही सुंदर सुंदर कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल डिंग डोंग हिंदी कहानी को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर हमारी कहानियाँ सबसे पहले देखना चाहते हैं तो पास में बेल आइकन को जरूर दबाना। थैंक यू।